पेशावर और हैदराबाद में कारोबार शाम 4 बजे बंद करने की पाबंदी की भी खिलाफ वर्जी। रात गए तक दुकानें खुली रहीं। कराची में दुकानों की बंदिश के बाद मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक जैम। रावलपिंडी में गाड़ियों की मीलों लंबी कतारें। मुल्क भर की तरह सिंध में भी पाबंदी उठने पर छोटी मार्केट्स और दुकानें खुल गईं। कराची और दीगर शहरों में सुबह 8 से शाम 4 बजे तक कारोबार हुआ। कमिश्नर कराची की SOP पर अमल न करने पर दुकान या मार्केट सील करने की वार्निंग। मास्क, सैनिटाइजर्स के इस्तेमाल और गाहक एक एक करके डील करने की हिदायत। उधर सिंध हुकूमत का मजीद 4 महकमों के दफातर खोलने का ऐलान। कौमी असम्बली का इजलास, बड़ी तादाद में अरकान की मास्क और ग्लव्स पहनकर शिरकत। इमरान खान, परवेज खटक, फवाद चौधरी, शेख रशीद, खुसरू बख्तियार, शहरियार आफरीदी, शीरी मजारी गैर हाजिर रहे। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, राना तनवीर, अख्तर मेंगल, असद महमूद, आफ्ताब मीरानी, आमिर लियाकत, अमीनुल हक, खालिद सिद्दीकी भी ना आए। फवाद चौधरी कहते हैं इजलास वीडियो लिंक पर होना चाहिए था। बिलावल भुट्टो की वफाकी हुकूमत पर तनकीद। वज़ीर आज़म को बैटिंग लाइन पर नजरसानी का मशवरा। 18वीं तरमीम पर बहस का इंदिया भी दे दिया। तीस साल हुकूमत करने वाले अपने लिए अस्पताल तक न बना सके। इमरान खान ने तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज दिया। सिंध हुकूमत ने राशन किसको तकसीम किया? 5.5 खरब रुपए कहाँ खर्च किए? वहाँ एम्बुलेंस और दवा तक तो मैसर नहीं। अपोजिशन अरकान मुराद सईद की तकरीर से पहले ही ऐवान से चले गए। हम आज जहां खड़े हैं वो 2-2.5 महीने की गफलत का नतीजा है। पंजाब में टेस्टिंग के तमाम इदारे नून लीग ने बनाए। शाह महमूद कुरैशी बोले वैक्सीन आने में 2 साल लग सकते हैं। टेस्टिंग की सलाहियत मजीद बढ़ाना है। वज़ीर आज़म से मुआशी टीम की भी मुलाकात। बजट पर ब्रीफिंग दी। इमरान खान ने डैमों की तामीर से मुतल्लिक इजलास की सदारत भी की। तमाम वसाइल को बरूए कार लाया जा रहा है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर जमाल कमाल खान की 92 न्यूज़ से बातचीत। कहा वफाकी हुकूमत और NDMA की भरपूर मुआवनत हासिल है। सूबे में मजीद 2 लेबॉर्ट्रीज बना रहे हैं। मजीद कहा बलोचिस्तान के लोगों को बहकाने का वक्त गुजर गया। तरक्की, खुशहाली और अमन व अमान का दौर चल पड़ा। 2018 के आम इंतखाबात में RTS की नाकामी। इलेक्शन कमीशन का तकरीबन 2 साल बाद तहकीकात कराने का फैसला। चेयरमैन नादरा की इलेक्शन कमीशन को रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम पर ब्रीफिंग। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का RTS की नाकामी पर नादरा पर इजहार बरहमी। उन्होंने कहा आम इंतखाबात में ये सिस्टम क्यों नाकाम हुआ, मुकम्मल इंक्वायरी कराई जाए। नैब के खिलाफ चौधरी बरादरान की दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट का नया बेंच करेगा समाअत। जस्टिस फारूक हैदर की माजरत के बाद चीफ जस्टिस कासिम खान ने नया बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस असजद घिराल नए बेंच में शामिल। चीन से तिब्बी और इमदादी सामान की एक और खेप पहुंच गई। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने एयरपोर्ट पर सामान वसूल किया। PIA की खुसूसी परवाज 10 करोड़ रुपए मालियत का सामान लेकर पहुंची। हिफाजती किट्स, N95 मास्क, सर्जिकल मास्क और दीगर जरूरी सामान शामिल। वजीर आला पंजाब का कहना है इमदादी सामान का अतिया पाक चीन दोस्ती का मजहर है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। गर्मी की शिद्दत कम हो गई। पेशावर, मुल्तान, गुजरात, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, कोटली, मीरपुर और दीगर शहरों में बादल बरसे।
अमेरिका और कनाडा में गैर मामूली मौसम से लोगों पर हैरत तारी। कई इलाकों में तेज धूप के दौरान बर्फबारी, दरख्त, इमारतें और फूल बर्फ में ढक गए। महकमा मौसमियात ने शिमाल मशरकी अमेरिका में ठंडे ठार मौसम की पेशगोई कर दी। पीसीबी की ट्विटर पर ड्रीम पेयर्स मुहिम जारी। शायकीन ने इमरान खान और जावेद मियांदाद को बेहतरीन कप्तान और नायब कप्तान की जोड़ी करार दे दिया। अभी तक की आरा के मुताबिक इमरान खान और वसीम अकरम की जोड़ी दूसरे, जबकि इमरान खान और मिसबाह उल हक की जोड़ी तीसरे नंबर पर आ रही। मारूफ अमरीकी कॉमेडियन जेरी स्टिलर 92 साल की उम्र में चल बसे। वो नामवर कॉमेडियन बैन स्टिलर के वालिद थे। आन जहानी जेरी स्टिलर की वजह शोहरत टीवी सीरीज द किंग ऑफ क्वींस और सेफ फिल्म बनी। कि एसओपी सेट तो कर दी गई हैं, लेकिन एसओपीज ऐसी हैं कि वो ब्लैंकेट एसओपी सेट कर दी गई हैं कि सबको बता दिया गया है कि उसने मास्क पहनने हैं या उसने हैंड सैनिटाइज करने हैं या उसने जो है एक डिस्टेंस रखना है। लेकिन उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जिस तरह सारी इंडस्ट्रीज खुली हैं, मार्केट्स खुली हैं, दुकानें खुली हैं, अलग अलग कारोबारी मामला शुरू हुए हैं, तो एसओपीज जो हैं वो उनके हिसाब से ही होनी चाहिए। जैसे कि प्लास्टिक इंडस्ट्री है तो प्लास्टिक इंडस्ट्री के हिसाब से एसओपीज होनी चाहिए। अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को खोला गया है तो वो एसओपीज जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हिसाब से होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई रेस्टोरेंट है उसकी एसओपीज और उसके साथ साथ अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज हैं उनकी जो एसओपीज हैं वो एक जैसी वो सेपरेट होनी चाहिए। तो ये एक सिंध गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि इसको ज़रूर देखें। ये शायद एक बहुत बड़ा मेजर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो उनकी तरफ से मिस हो गया है। दूसरा जो इशू बहुत बड़ा है जिसको हम पहले भी हमने हाईलाइट किया, लेकिन ज़ाहिर है कि जोर हमारा लॉकडाउन पे था, तो आज से हमने एक नया मिशन उठाया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और वो हमारा मिशन ये है कि सूबे सिंध के जो हॉस्पिटल्स हैं वो हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत से ठीक करवाने। जिस तरीके से हमारे हॉस्पिटल्स की बर्बादी हुई हुई है, जिस तरीके से इस 12 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसा महसूस होता है कि पर्पसली अपने सारे हॉस्पिटल्स को तबाह किया है, उनका चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वहाँ पे मेडिसिन की अवेलेबिलिटी हो, चाहे उसके निज़ाम को बेहतर करने की बात हो, वो तकरीबन पूरे सूबे सिंध के जितने हॉस्पिटल्स हैं उनका बुरा हाल है। शायद गिने चुने जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स होंगे 1 या 2, वो पूरे सूबे सिंध के अंदर जो है वो आपको ठीक नज़र आएंगे। तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये आज से फैसला किया है कि जब तक सूबे सिंध के हॉस्पिटल्स ठीक नहीं हो जाएंगे, हमारी इसी तरीके से ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चलती रहेंगी, हम इनके हॉस्पिटल में छापे मारते रहेंगे, हम आवाम को दिखाते रहेंगे कि सूबे सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हॉस्पिटल्स को किस तरह तबाह किया है। हाँ, अगर कुछ हॉस्पिटल्स हैं जिनका अगर आप बोलें तो मैं नाम भी ले लेता हूँ, जैसे कि ओजा हो गया, जैसे कि इंडस हॉस्पिटल हो गया, डाउ हो गया, कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे, सॉरी हाँ, घम्बट हो गया, कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिनको कंटिन्यूस बेसिस पे अरबों रुपए देते जा रहे हैं, अरबों रुपए देते जा रहे हैं, अरबों रुपए देते जा रहे हैं। आज से कुछ दिन पहले एक हॉस्पिटल और है जिसको 400 करोड़ रुपए दिए गए हैं और अंदाजन अभी तक कोई 2.5 अरब रुपए कोविड के नाम पर खर्च हो चुका है। मेरा ये सवाल है कि जिन हॉस्पिटल्स को जो 4 से 5 आपके पसंदीदा हॉस्पिटल्स हैं जिनको आपने खरबों रुपए दे दिए हैं, उनसे आवाम को फ़ायदा क्या हुआ है? 4 से 5 लोग हैं जो कि कमेटी के मेंबर हैं जिनके ज़रिए 2.5 अरब रुपए खर्च कर चुके हैं, लेकिन आवाम के पास इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। जैसे कि हम अगर एग्जाम्पल ले लें इंडस हॉस्पिटल की, तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी रकम जो है इंडस हॉस्पिटल को कोविड के सिलसिले में पिछले दिनों दी गई हैं, लेकिन अगर आप देखें तो हमें मालूम चला है कि वहाँ पे शायद मेरे ख्याल से खाली 15 जो हैं वो वेंटिलेटर्स हैं और ये 18 से 20 जो हैं वो खाली बेड्स हैं, जो कि 5 बेड्स हैं सॉरी, जो कि जिसमें आपके कोरोना के पेशेंट्स हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपने आज तक 12 साल में अपनी तैयारी करी क्या? इन 5 हॉस्पिटल्स को आप पैसा देते गए, आप NGOs को पैसा देते गए, आपने अपने जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स थे आपने उनको ठीक करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करी। हालांकि हमने ये देखा कि वो तबाही की तरफ जाते गए। हम आज सबसे पहले आपसे ये डिमांड ये कर रहे हैं